हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिश्रा क्लासेस रिव्यू। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम ने आपने बहुत चीज़ें मैंने आपको कवर अप करवाई। और ये मेरा जो है द सेकंड वीडियो नंबर सिस्टम में ही पार्ट 2 का वीडियो है, ठीक है। सेकेंड पार्ट का वीडियो है। तो सेकेंड पार्ट में आज आप सीखेंगे क्या, फैक्टोरियल। कि फैक्टोरियल क्या होता है, कैसे काम करता है, फैक्टोरियल का मतलब क्या है। क्योंकि मेरे कई दोस्त बोले हैं कि फैक्टोरियल पढ़ाइए आप, है ना। तो फैक्टोरियल में आप देखेंगे क्या होता है फैक्टोरियल में। नंबर सिस्टम मैंने कुछ क्वेश्चन भी आपको करवाए थे, सो आज मैं पहले नंबर सिस्टम कुछ 2-4 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और इसके बाद मैं बताऊंगा फैक्टोरियल क्या होता है ना। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और आपसे ये एक निवेदन है कि वीडियो देखने से पहले या वीडियो देख रहे हैं आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप वीडियो में नए हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दें, हो सके तो आप शेयर कर दें, ठीक है ना। और कमेंट में जो भी आपको बातें न समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप बताइए कि मैं ये बातें समझ में नहीं आई, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, मैं डायरेक्ट चलता हूँ कॉन्सेप्ट की ओर। क्या होता है मेरा नंबर सिस्टम में, मैंने आपको बताया यूनिट डिजिट, दैट मीन्स इकाई अंक। तो इकाई अंक मैंने कैसे क्वेश्चन करवाया था उसमें, ये पहले आप देख लीजिए। मैंने क्वेश्चन करवाया था, जैसे सपोज कीजिए ये हो गया आपका 45 और ये पावर में आपका दे दिया क्या 43। ये आपका क्वेश्चन हो गया और इसमें आपको निकालना कुछ भी नहीं है, बस यही निकालना है इकाई का अंक क्या होगा। अर्थात अगर 45 का गुणा अगर 43 बार अगर करें, 45 का गुणा अगर 43 बार अगर करें तो जो मेरा यूनिट डिजिट अर्थात इकाई का अंक आएगा। सपोज कीजिए मैंने इसका गुणा कर दिया, सपोज कीजिए मैंने 45 से गुणा 43 बार किया और जब 43 बार किया तो मेरा क्या आएगा, मान लीजिए आ गया क्या 5554 सपोज। तो 54 आ गया, इकाई का क्या कहेंगे कि 4, ये मेरा इकाई का अंक है, अर्थात यही मेरा आंसर आ गया, ठीक है। जैसे मैं कहूं आपसे 24, इसमें अगर कोई यूनिट डिजिट की अगर मैं बात करूं इसमें क्या होगा इकाई का अंक, तो आप सीधा सीधा क्या बोल देंगे कि 4 होगा, 4 होगा। लेकिन इसी में अगर मैं पावर अगर दे दूं कि 2, अगर इसमें पावर के रूप में रख दूं तो आप 24 का स्क्वायर करेंगे, जो भी आएगा तो आप इकाई के अंक में उसको लिख देंगे। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। ये समझते रहिएगा, क्योंकि आपके काम की चीजें हैं ये। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन एक आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका 45 है और इसमें पावर के रूप में आपको दे दिया क्या 43। अगर 43 इसमें अगर दे दिया गया तो आप क्या करेंगे, इसको इकाई का अंक निकालने के लिए मैंने बताया था एक रूल है मेरा इसमें 0 1 5 6, ये आपका होता है नो चेंज। अगर इन 4 संख्याओं में से अगर आपकी मेन संख्या में अगर ये कोई भी डिजिट अगर यहां आपको मिलती है, ठीक है, अगर इन 4 में से कोई भी डिजिट आपको यहां से मिलती है तो पावर मेरी कुछ भी हो, अर्थात फिर मेरा पावर से कुछ भी लेना देना नहीं है। पावर कुछ भी हो, पावर से कोई मतलब नहीं है और यही मेरा आंसर हो जाएगा। हम कह देंगे कि 5 ही मेरा यूनिट डिजिट होगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो ऐसे इसको निकालेंगे। लेकिन एक बात यहाँ ये आती है कि अगर मैं कहूँ 0 1 5 6 के अलावा अगर कोई और डिजिट अगर आ गई, जैसे 2 3 4 7 8 9, इनमें से अगर कुछ आ गया अगर यहां तो हम क्या करेंगे। और पावर में अगर आ गया 4 या 4 से बड़ा अगर पावर के रूप में हमें मिल गया तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हम देखेंगे कि हम क्या करेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ मेन संख्या में 0 1 5 6 अगर कोई भी आता है तो पावर की घात अगर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, इकाई का अंक हमेशा वही अंक होगा क्योंकि नो चेंजिंग है इसमें, ठीक है ना। अब देखिए अगर क्वेश्चन आपका बना ये 47 दे दिया, ये आपका दे दिया 47 यहां दे दिया है ना पावर के रूप में, और ये मैंने बोला कि 0 1 5 6 ये मेरा नो चेंज होता है, ठीक है ना। लेकिन यहां दिया है कितना 7, ये जो मेन संख्या है, मेन संख्या के लास्ट डिजिट जो है ये 7 है। और जब 7 है तो हम इसमें क्या करेंगे, 7 का मतलब है कि फिर हम सबसे पहले देखेंगे पावर कि पावर की घात देखेंगे पावर क्या है। तो मैंने देखा कि पावर की घात है 47, तो इसको हम करेंगे क्या, एक कंडीशन इसमें अप्लाई करनी पड़ती है, इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 47 है और इसको अगर जब करते हैं तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4 आ गया, 4 एकम 4 आ गया।
11 बार तो मेरा पूरी तरह से विभाजित हो गया। अब शेष कितना बचा? 3 शेष मेरा। और इसमें मेन हमको निकालना पड़ता है कि शेष मेरा रिमाइंडर कितना बचा, ठीक है ना। और शेष निकालते हैं और शेष को जितना होता है इसको हम पावर के रूप में शेष को चढ़ा देते हैं और 3 बार गुणा करके और इकाई के अंक आसानी से निकाल लेते हैं। जैसे मैंने कहा 3 आया, मैंने कहा सपोज कीजिए आप अगर 1 आ जाता, यहां देखिए आप, मैंने कहा कि ये 1 अगर आ जाता, अगर हम गुणा करते हैं अगर कोई संख्या होती कि 1 मेरा शेष आ जाता तो इकाई क्या, इकाई बराबर इकाई हो जाता है। अर्थात अगर 1 आ गया तो जो इकाई है वही हुआ, क्योंकि अगर 7 में अगर हम 1 अगर पावर करते हैं तो मेरा 7 ही आएगा, है ना। अगर इकाई में अगर 2 आता है तो इकाई क्या, स्क्वायर कर देंगे। अगर शेष अगर 2 आता है तो इकाई का स्क्वायर, बात समझ में आ रही है आपको। अगर शेष अगर हम 2 अगर करते हैं तो इकाई का हम स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अगर शेष अगर मान लीजिए 2 आ गया, शेष अगर यहाँ अगर मैंने कहा 46 होता, यहाँ अगर 46 होता तो मेरा 2 शेष आता, 2 शेष जब आता तो मैंने क्या करता कि 7 का मैं स्क्वायर कर देता तो 7 सते 49 हो जाता, और 49 होता तो ये मेरा 9 यूनिट डिजिट अर्थात इकाई का अंक होता, ठीक है। अगर 3 आ गया शेष में, जैसे इस क्वेश्चन में 3 आ गया तो इकाई का क्यूब कर देंगे, इकाई का क्यूब कर देंगे। एक कंडीशन मेरी वो भी आएगी, एक कंडीशन वो भी आएगी जब यहां होगा 48, एक कंडीशन ये भी आएगी जब यहां होगा 48, अर्थात 48 का मतलब कि जब मेरा शेष आएगा 0, जब शेष आ जाएगा 0 तो फिर इस संख्या में पावर के रूप में 4 लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा और फिर उसको में 4 बार गुणा करना पड़ेगा। और 4 बार गुणा भी करने का मतलब क्या हुआ, 4 बार गुणा करने का मतलब इसमें अगर मैंने कहूं तो 4 बार इसमें आप गुणा कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे, ऐसे नहीं करना है। देखिए ये मेरा हो गया 4 बार, दिख रहा आपको, ये मेरा हो गया 4 बार। अब मैं कहूं कि आप इसको गुणा कर दीजिए, क्योंकि मुझे इकाई का अंक निकालना है, तो आप 4 को गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते इतना 49, फिर उतने 7 का फिर गुणा करेंगे आप, ऐसे करेंगे टाइम लग जाएगा। ये कुछ भी नहीं करना आपको। 7 में आपने क्या किया, गुणा किया, कितना आ गया, 49 आ गया। अब आपको ये 49 जो आ गया तो 9 लेना है, इसमें 4 को छोड़ देना है, आपको 9 लेना है बस। और फिर आपको 9 से 7 का गुणा कर देना है, ये आ गया कितना, 63 आ गया। फिर आपको 3 लेना है, फिर 3 का गुणा 7 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, अर्थात 21 आ जाएगा। और लास्ट का ये डिजिट आप ले लेंगे तो आपका आ गया 1 आ गया, यही मेरा आंसर हो गया। बात समझ में आ गई आपको, तो ठीक है। अब ये तो समझ में बातें आ गई कि कैसे हम डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चनों में इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, है ना। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मेरे बन जाते हैं, जैसे मैं कहूं अगर 47 की पावर 46 इंटू दे दिया 35, यहाँ दे दिया आपका कितना 25 दे दिया, इंटू दे दिया कितना दे दिया 25, ये दिया आपका 26। और इसमें अगर कहा गया कि इकाई का अंक क्या होगा तो आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि फिर तो बड़ा क्वेश्चन हो गया आपके लिए, तो एक कैलकुलेशन वाली बात हो गई है ना, घबराहट छूटने लगेगी। तो इसके लिए क्या करना है, बिल्कुल आपको कुछ सोचना नहीं है। मैंने कहा कि अगर 0 1 5 6 ये अगर आता है तो ये नौचंदी होता है इसमें, क्योंकि ये अगर इसमें से अगर कोई भी अगर आ गया ये नौचंदी होता है ना। तो आपको ये बात अगर जब पता हो गई तो आप करेंगे क्या, डायरेक्ट इसमें आप इसमें पहले देख लिए इसमें से कोई भी संख्या इसमें नहीं मैच कर रही, तो आप करेंगे क्या, 46 को डायरेक्ट 4 से आप डिवाइड करेंगे तो मेरा शेष कितना आ गया, 2 आ गया। और 2 जब आ गया 7 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ गया, 49 आ गया। 49 का मतलब 9 आपने ले लिया, 9 गुणे कर लेंगे। यहाँ आपने देखा 5 में मिल रहा है, 5 मिल रहा है, और जब 5 अगर यहाँ से अगर ये मिल रहा है तो मैं पावर फिर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट 5 लेना है। और यहाँ भी 5 है तो डायरेक्ट में 5 लेना है, तो 9 बचे 45, 45 की 5 और 5 25, अर्थात 5 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर बात अगर समझ में नहीं आती तो आप वीडियो को एक बार पीछे करके जरूर देख लीजिए। अब मैं देखता हूँ फैक्टोरियल क्या है। फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल आप आज सीखेंगे। फैक्टोरियल कितने एक आसान मेथड से आपको बता दूंगा, और एक छोटा सा एक फार्मूला एक ट्रिक भी बता दूंगा जिससे कभी आप नहीं भूल पाएंगे।
फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का सबसे पहले देखिए साइन क्या होता है, आपको कहीं ये भी मिलेगा फैक्टोरियल का साइन, ठीक है, और कहीं आपको फैक्टोरियल का साइन ये मिलेगा। ये दो साइन आपको फैक्टोरियल में देखने को मिलेंगे। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, मैंने कहा 5 पावर में दे दिया 6 और ये लगा दिया यहां क्या फैक्टोरियल, और ये अगर ना लगाया तो ये लगा दिया। मैंने कहा 5 की पावर 6 फैक्टोरियल, इसमें कहा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप इसका यूनिट डिजिट फिर क्या निकालेंगे, इसका यूनिट डिजिट निकालने का मतलब ये फैक्टोरियल 6 का मतलब यहां हुआ कि आप 6 है ना, तो 1 से आप बिल्कुल क्रमागत आप मल्टीप्लाई गुणा करते हुए आप चलेंगे। 6 का मतलब है एक गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, अर्थात 1 2 की 2 2 यानी 2 हो गया, 2 3 6 24 और 24 पंचे आपका कितना हो गया, 24 पंचे आपका हो गया 5 चौक 20, 5 दूनी 10 2 12, 120 हो गया, और 120 गुणे आप 6 कर लेंगे तो 12 6 72 हो गया ये, और ये आपका 0 720 हो गया। अर्थात अगर कहें कि या कि तो 5 की पावर फैक्टोरियल 6 लगा दें, और या कि तो फिर 5 की पावर डायरेक्ट लगा दें 720, एक ही मतलब हुआ, बात समझ में आ गई, एक ही मतलब हुआ। या कि फैक्टोरियल का साइन लगा के छोटे में करके हम 6 लगा दें, और या कि तो इसको करके डायरेक्ट हम इतना कर दें, ठीक है, इतना कर दें। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब मैंने आपको बताया कि इसमें अगर ऐसा अगर क्वेश्चन अगर आ गया तो इसमें नो चेंजिंग, यहाँ तो मेरा इकाई के में 5 दिया है तो कह देंगे इकाई का आंसर 5 आपका हो गया, इसका आंसर डायरेक्ट निकल गया। लेकिन अगर फैक्टोरियल में है तो उसको हम कैसे करेंगे, फैक्टोरियल में है तो इसको हम कैसे हल करेंगे ये आप एक बार देख लीजिए अच्छे से। अगर फैक्टोरियल है यहाँ, अगर इस संख्या में अगर फैक्टोरियल दी गई है, यहां अगर फैक्टोरियल का साइन है, देखिए मैं कोई एक बड़ा सा क्वेश्चन थोड़ी सी लेता हूं, उसमें आपको समझाता हूं थोड़े मेथड के साथ। मैंने कहा ये है आपका 46, ये हो गया आपका 46, और फैक्टोरियल में दे दिया कितना 48, और ये आपका लग गया फैक्टोरियल का साइन। तो मैंने आपको यही बताया कि आप 1 से चलेंगे आप तो या तो फिर 1 गुणे 2 ऐसे करके आप 48 तक आप गुणा करते जाएंगे, जितना आएगा तो या उसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हैं, या कि आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब फैक्टोरियल का मतलब तो आप समझ गए क्या होता है कि यानी 1 से लेकर 48 तक गुणा करेंगे, जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा फैक्टोरियल का मतलब यहाँ होता है, फिर मैं फैक्टोरियल हटा के वो संख्या यहाँ लिख सकता हूँ, है ना। तो इसमें एक छोटा सा एक देखिए फार्मूला आप देख लीजिए क्या होता है, यूनिट डिजिट, ये जो मेरा इकाई का अंक है, अगर यहाँ सम संख्या है, एक इसका ट्रिक ही है, अभी आपको समझा दूंगा ट्रिक कैसे काम करता है। अगर यहाँ 6 है, अर्थात अगर यहाँ सम संख्या है, और सम संख्या अगर है किसी भी यानी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में अगर पावर में अगर फैक्टोरियल लगा है, उसके मेन संख्या में अगर जो ये सम संख्या है, तो सम संख्या अगर आती है इकाई के अंक में, तो हम उसका आंसर सदैव 6 रखेंगे। सम संख्या का मतलब अगर यहाँ अगर कोई अगर सम संख्या आ गई, अगर यहाँ 4 भी होती ना, अगर यहाँ 4 भी होती ना, तो इसको हम क्या रखते 6 लगाते। और यहाँ ये किसके लिए है, सम संख्या के लिए है, और ये किसके लिए है, विषम संख्या के लिए। कोई अगर विषम संख्या आ गई, अर्थात अगर मैंने कहा कि 4 की जगह कितना दे दिया, अगर होता 1 दे दिया, और 1 का मतलब क्या हुआ कि फिर यहाँ कितना हो जाता आंसर आपका 1 हो जाता। तो सम में आपको 6 लेना है और विषम में आपको 1 लेना है, ठीक है, और विषम में आपको 1 लेना है। अब बात यहाँ आती है, ये तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ अगर सम है तो हमें 6 लेना है, और विषम है तो हमें 1 लेना है, ठीक है। अब देखिए अगर दोनों संख्या में अगर फैक्टोरियल दे दिया है, अगर यहाँ दे दिया कितना 12, और ये आपका दे दिया कितना फैक्टोरियल का साइन लगा है, और ये पावर के रूप में दे दिया कितना 26 दे दिया, ये भी आपका फैक्टोरियल का साइन लगा है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आपका वही सिस्टम है 0 1 5 6। अगर इनमें से अगर कोई डिजिट अगर आता है तो ये नो चेंजिंग होता है, लेकिन इनमें से ये कोई डिजिट नहीं है, अर्थात इसका आंसर अगर दोनों में अगर फैक्टोरियल का साइन लगा है तो हमेशा इसका मान हमेशा सदैव और सदैव 0 होता है, ठीक है, इसका मान सदैव और सदैव 0 होता है। ये होता है फैक्टोरियल का मतलब।
मैंने कहा फैक्टोरियल एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, फिर मैं यहीं से अपने वीडियो को एंड कर दूंगा। मैंने कहा 2 की पावर 6। अब आप फैक्टोरियल समझ लीजिए फैक्टोरियल काम कैसे करता है। मैंने कहा कि 2 है, यहाँ सम है, अर्थात सम का मतलब इकाई के अंक में अगर इसे मेन संख्या में अगर सम है तो सम का मतलब यहाँ क्या होगा 6, मेरा आंसर आएगा। अब 6 कैसे आएगा, यहाँ फैक्टोरियल लगाए वो मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा, है ना। 6 का मतलब क्या हुआ आपका 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 आपका हो गया। और 6 का मतलब कितना हुआ आपका, 6 का मतलब हुआ 720। तो आप 2 की पावर आप 720 आप रख सकते हैं, 720 रख सकते हैं। अब मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था जिसमें फैक्टोरियल नहीं लगा होता। अब इसमें कहीं आपको फैक्टोरियल दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। और जब अगर फैक्टोरियल नहीं दिख रहा है तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से, क्योंकि 0 1 5 6 अगर इनमें से होता तो आपकी वही वैल्यू होती, लेकिन इनमें से अगर कोई संख्या नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। अच्छा 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 ये मैं 2 डिजिट हम लेंगे, लास्ट के 2 डिजिट ले लेंगे। तो ये मेरा 20 है, 4 से डिवाइड करेंगे शेष मेरा आएगा 0। और 0 जब आएगा 2 की पावर में 4 रखनी पड़ेगी। और 2 की पावर जब मैं 4 रखूंगा और 4 बार गुणा करूंगा कितना आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अच्छा 16 आया तो उसका मतलब क्या हुआ इकाई का अंक मेरा 6 आ गया। यही मेरा मेन है कि अगर सम अगर आता है ऐसे क्वेश्चन में, अगर सम आता है तो उसके लिए 6 रख देंगे, सम के लिए 6 और विषम के लिए 1 रखते हैं। तो सम आया तो 6 और विषम अगर आ गया तो 1 रख दिए। तो वही चीज मैंने आपको समझाया कि अगर यहाँ 2 की पावर अगर 6 अगर आपको दे दिया तो आपकी वैल्यू का मतलब कि यहाँ 720 आ गया। और 720 का मतलब आ गया अगर 2 की पावर अगर 720 है तो 720 20 में 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरा शेष आएगा 0। और शेष 0 का मतलब क्या हुआ कि 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ 16, और 16 का मतलब इकाई का कितना हो गया 6 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। फैक्टोरियल नंबर सिस्टम में आप अगर यूनिट डिजिट की अगर कहीं भी अगर बात होगी तो आप तुरंत आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब आप एक बार अगर समझ में वीडियो अगर नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, और नहीं अगर समझ में आता कमेंट करके आप बताइए, मैं एक और बढ़िया आपको एक बढ़िया तरीका बताऊंगा इसमें, ठीक है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।